अभी जो है, जैसे उसमें हम लोगों ने बताया कि आप लोग जो है एक लॉन्ग टर्म गोल रखेंगे, जो आपके जीवन का उद्देश्य बताएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं, ठीक है? एक तो जो है आपका लॉन्ग टर्म गोल रहेगा। दूसरा जो है आपका मिड टर्म गोल रहेगा, उसमें क्या रहेगा कि आपको जैसे कि अ, नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर वो आप अपने हिसाब से समझ लेंगे कि आपको कितना समय चाहिए उसको मिड में लाने के लिए। अगर किसी को ये लगता है कि वो जो भी गोल सेट कर रहा है नेक्स्ट 10 ईयर में वो अचीव कर लेगा, तो उसका मिड टर्म गोल जो है वो 5 ईयर में होगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे समय लगेगा, ये मेरा जो फाइनल गोल है मैं नेक्स्ट 20 ईयर में रीच करूंगा, तो मिड टर्म गोल को 10 ईयर्स में रखें, तो मिड टर्म गोल बीच में आएगा। ऐसे करके आप समझे। और उसके बाद इमीडिएट गोल रखें। इमीडिएट गोल 6 मंथ टू 1 ईयर रखें। तो जब हम इवेल्युएट करेंगे 2026 में एंड ऑफ द ईयर, तो आप लोग अपने गोल को रीच कर जाएं, वो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, ठीक है? एक चीज याद रखें कि जो है रियलिस्टिक गोल रखें। अनरियलिस्टिक गोल रखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उस पर बिलीव नहीं करेगा और वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला जो रूल है वही है कि वो लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। एकदम अनरियलिस्टिक कोई भी चीजों में जाएंगे तो वो आपके लिए बाद में स्वप्नवत हो जाएगा, वो जो है एक ड्रीम जैसा हो जाएगा और आप खुद ही उसको छोड़ देंगे कुछ समय के बाद में, ठीक है? तो उतना ही रखें जितना आप अचीव कर पाए, स्पेशली आपका शॉर्ट टर्म गोल। हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल में आपको लग रहा हो तो ठीक है उसको रखें, और शॉर्ट टर्म गोल में रियलिस्टिक चीजों को रखेंगे। अनरियलिस्टिक में जाएंगे, दोबारा मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा। तो उस तरह से उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे। उसके बाद फिर जो है एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अगर सोचिए कि किसी की जो है सैलरी, सोच लीजिए या कोई बिजनेस में है या सैलरी है 50,000 पर मंथ है। अब वो ये एक गोल बनाता है, वो विजन देखता है कि इस ईयर में ही मैं 50 लाख कर लूं, तो वो जो है उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ले नहीं पाएगा। मैं ये एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, पर ये सबके लिए अलग होगा। आप खुद अगर उस पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर दे रहा है उसको, आपका कॉन्शियस माइंड भी जो है उसको लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो है आप उसको वो नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट जो है आपका कॉन्शियस माइंड उसको लेने को तैयार हो जाए, आपको कहीं ना कहीं दिखे कि हाँ अगर मैं एफर्ट करता हूँ सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, सारे रिसोर्सेस आते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो स्किल सेट में एक्वायर कर सकता हूँ, करके जो है उसके बाद फिर मैं इतना तक पहुंच पाऊंगा कि अगर मेरा 50,000 मेरी जो है मंथली है, तो हाँ मैं उसको बढ़ा के 5 लाख तक लेके जा सकता हूँ, ठीक है? नहीं 5 लाख तक नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट 2 लाख तक होगा। आप ये सोचिए कि जो है अगर 50,000 से अगर आप 1 लाख में भी लेके जा रहे हैं तो भी वो डबल हो जा रहा है 1 ईयर में। आप समझ रहे हैं? और 1 लाख से अगर उसको 2 लाख में लेके जा रहे हैं तो वो डबल हो रहा है नेक्स्ट ईयर में। तो वो जो है बिल्कुल मल्टीप्लाई होता जाएगा, 2 to 4 ले जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, तो आप लोग जो है उसको अचीव कर पाएंगे। पहला लेवल अगर अचीव कर लिए, पहले 2-3 लेवल अगर आप अचीव कर लिए, तो आपके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप फिर उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर में आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर में वो मैनिफेस्टेशन पावर है। वो बिलीव जरूरी है एक्चुअली, वो बिलीव नहीं होगा ना तो नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बताता हूं कि ये सत्य घटना है जो कि हुई है। ये एक सिद्ध संत हुए और वहां पर भंडारा चल रहा था, एक समय की बात है। और जब संतों के यहाँ भंडारा चलता है तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, और वहां पर चल रहा था। और एक भक्त आके उस सिद्ध महात्मा को बोले कि ये जो घी है आप हमने मंगवाया था वो बिल्कुल खत्म हो गई है और पूड़ियां तली जा रही थी, और बोले कि अभी तो
हम सोचे भी नहीं थे इतने जो है साधक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। और अभी तो ये आते ही जा रहे हैं, गांव के गांव आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए और ये भोजन प्रसादी पाने के लिए। तो अब क्या करें? तो बोले चिंता वाली बात नहीं है। और टीना आता था उस समय, जो टीने में जो है वो घी आता था। तो बोले ये खाली टीने को लेके जाओ, गंगा जी में उसको जो है बोलो कि बाबा मुझे भेजे हैं और मुझे घी दे दो करके जो है पानी को उठाना और लेके वो करना, और आप पूड़ी को उसमें तलना शुरू कर देना। तो बोले कि बाबा क्या पागल हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले सोचो मत, जाओ करो। और चमत्कारिक ढंग से ये हुआ। और वो बोले कि जब आप पानी को लाओगे फिर उसको कपड़े से ढक देना, सिर्फ जो है जो बना रहा है वही निकालेगा घी और डालेगा। और सच में यही हुआ कि जब वहां पर गंगा जी में वहां पर गए, वहां से जो है जो पानी को लाए, उसके बाद फिर वहां से जो है वह घी जैसे ही पानी के अंदर में, मतलब उसके अंदर में सोचते थे पानी है और डालते थे, निकालने के लिए घी निकलता था। और ये जो है खाली जो एक डब्बा लाए थे उसी एक उससे मतलब कि इतनी पूड़ियां तली गई कि शायद उसके लिए जो है और 5-6 जो है टीनों का डब्बा लगता था, पर वो एक डब्बे से में ही समाप्त हो गया। तो ये सत्य घटना है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिद्ध संतों के पास वो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो अपनी इच्छा शक्ति से उसको फलीभूत कर दे रहे हैं, वो हो जा रहा है। अब जैसे कि बहुत सारे सिद्ध संत जो है एक समय में 3-4 जगहों में देखा गया है, उन लोग कैसे करके एक समय में 3-4 जगहों में दिख जा रहे हैं और उनके भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी संकल्प शक्ति है, उनकी ऐसी वो है, उन लोग जो भी बोलते हैं वो फलीभूत हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी सिद्ध हो चुकी थी। किसी को पुत्र की कामना है, साईं बाबा के पास जाते थे, पुत्र की कामना पूरी हो जाती थी। किसी को जॉब चाहिए, जॉब लग जाता था। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए उसको सिद्ध संत बोलते हैं। उनकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इतनी प्यूरिफिकेशन है और वो पूरी तरह से हमेशा जो है इमर्ज रहते हैं ना, जो सदा शिव से वो हमेशा जो है कनेक्टेड है, मर्ज है। तो जो भी हो रहा है वो जो है वो सत्य हो जा रहा है उनके लिए, प्रकृति जो है वो बदल जा रही है। ये होता है प्यूरिफिकेशन से। जैसे जैसे आप प्यूरिफाइड होंगे, आपकी चेतना ऊपर उठेगी, तो आप जो भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका बिलीफ सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका प्यूरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होगा आपका बिलीफ सिस्टम भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है छोटे छोटे स्टेप लें, उतना जो है आप वो करें जिसको आपको लगता है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है।